हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है ये है पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के। एक पाइथन के अंदर क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। यहाँ पर मैं पाइथन की ट्रेडिशनल आइडियली ही ओपन कर लेता हूँ। आप चाहे तो वीएस कोड भी ले सकते हैं या कोई और आइडियली आपके पास हो तो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से फाइल पे जाके न्यू फाइल ले लेंगे और यहीं पर हमें कोडिंग करनी है। अब देखिएगा सवाल क्या है। एस नाम का एक वेरिएबल है जिसमें जीरो रखा गया है, यानी एस के अंदर क्या स्टोर है, जीरो। और यहाँ एन नाम से एक और वेरिएबल है और ये यूजर द्वारा कोई नंबर एंटर करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे इंट टाइप का यानी इंटीजर टाइप का कोई नंबर एंटर करेंगे। इनपुट जो कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू कंटेन करता है वो फंक्शन यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। ये प्री डिफाइन होता है इनपुट। ठीक है, इंटर अ नंबर कर देते हैं तो ये हो गया इंटर अ नंबर। अब जो यूजर नंबर एंटर करे, ठीक है, एस में जीरो है, जो नंबर यूजर एंटर करे तो यहाँ पे एक लूप भी लगा दिया गया फॉर आई इन रेंज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आई इन रेंज किया गया है और 1 से स्टार्ट किया गया है और यहाँ पे कहा गया है ना n+1। क्या कहा गया है, n+1 और स्टेप 1। ठीक है, ये इस तरीके का है। ठीक है, 1 है, फिर यहाँ पे ये कॉमा है, ये ध्यान दीजिएगा, ये 1 के बाद कॉमा है। ओके, और फिर n+1 तक ये गया है और फिर यहाँ पे कॉलन है, एंटर करेंगे। जैसे एंटर करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे s को इंक्रीमेंट करवा दिया गया। कितना इंक्रीमेंट करवाया गया, i तक। मतलब i में जो जो वैल्यू जाएगी वहां तक ये इंक्रीमेंट होता जाएगा। मतलब वो चीजें इसमें जुड़ती जाएंगी s के अंदर। ठीक है, और फिर यहाँ पे प्रिंट क्या करवाया गया है, ये देखिए, ये प्रिंट करवा रहा हूँ, ये हो गया प्रिंट। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, बैकस्लैश n लगा देता हूँ, यानी कि ये लाइन चेंज होने के लिए लगाई जाती है, आपको पता ही है। और फिर यहाँ पर फिर वापस वही की प्रिंट print प्रिंट दे दिया हमने। और यहाँ पे क्या प्रिंट करवाएंगे, लिखेंगे सम इज, और जो वैल्यू जाके एस में स्टोर होगी वही चीज प्रिंट करवा देना है। तो हर बार ये लाइन चेंज कर करके आएगा। इसको किसी भी नाम से सेव कर लेते हैं, एंटर करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आउटपुट क्या बनेगा, इंटर अ नंबर। तो अगर मैं 5 एंटर करता हूं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सम इज 1, सम इज 3, सम इज 6, यानी कुल मिला के 15 आया। अब ये 15 कैसे आया कि देखिए कि इंटर अ नंबर n में जाके 5 स्टोर हो गया, s में 0 है और कह रहा है आई इन, मतलब जो है एक एक का स्टेप चलेगा और 1 से लेके n+1 तक जाएगा। मतलब रेंज लगा हुआ है तो n-1 हो जाता है, तो ये n+1 इसीलिए कर दिया गया है। मतलब n में जो भी वैल्यू है वहां तक ये जाएगा और ऐड करता जाएगा। तो 1 से स्टार्ट करेगा और एक एक करके ऐड करता जाएगा। तो 1 में 2 ऐड होगा तो 3 हो जाएगा, 3 में फिर 3 ऐड होगा तो 6 हो जाएगा, 6 में फिर 4 ऐड होगा तो 10 हो जाएगा, और फिर 10 में 5 ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा। इसीलिए 15 आ रहा है। इसी तरीके से जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा उसी हिसाब से ये चेंजेस होते चले जाएंगे। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे 6 अगर एंटर होता है, ठीक है, जैसे इंटर नंबर तो यहाँ 6 एंटर किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लास्टली यहाँ पे क्या आ रहा है, 21 आ रहा है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से आप इसको ऐड करिए कि 1 में फिर 2 ऐड करिए तो 3 हो जाएगा, और 3 में फिर 3 ऐड करिएगा तो 6 हो जाएगा, और 6 में फिर 4 ऐड कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, और 10 में फिर 5 ऐड कीजिएगा तो 15 हो जाएगा, और 15 में फिर 6 ऐड कीजिएगा तो 21 हो जाएगा। और लास्ट आप देखेंगे कि यहाँ पे 21 ही आया हुआ है, देख रहे हैं। तो यही है, और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी।